अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेट्रो लाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और सुबह सुबह का दिन है, मौसम ठंडा ठंडा है, बहुत ठंडा। चाय के साथ आज जो है ना प्रोग्राम का आगाज़ जैसे हम रोज़ ही कर रहे होते हैं, लेकिन ठंड के जो इजाफे में रोज़ दिन ब दिन जो इजाफा होता जा रहा है, तो चाय जो ना और अच्छी लगने लगी है अब हमें। बात है भाई, ऐसा ही सिलसिला है। और अब हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची में सर्दी आ नहीं रही, बल्कि सर्दी जो है ना वो आ चुकी है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी मलबूसात की बात कर लें या हम रेडीदान या जो हम जिसे कहते हैं ना ठेलों के ऊपर भी अगर आप देखें तो रात में मूंगफली वाले आपको नजर आएंगे, शकरकंदी वाले आपको नजर आएंगे। ऐसे ही है, गरम चीजों का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो बड़ा जबरदस्त सा मौसम है। और हर कोई हम कराची में देख रहे हैं लोग जो है ना रात को एंजॉय कर रहे हैं अच्छे तरीके से। बस अब थोड़ी सी बर्फ की कमी है, अगर बर्फ आ जाएगी ना तो समझ लें कि ऐसा हो जाएगा कि जी मरी का सामान जो है वो कराची में नजर आ रहा होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जी लोग जो है ना वो मोहतात भी हैं। रात में अगर आप देखें तो रात में 12-1 बजे के बाद जिस तरह रोडों पे ट्रैफिक होता था, आपको ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जी लोग अपने घरों में महफूज हुए हुए हैं। ऐसे में गुज़िश्ता रोज भी हमने आपको बताया था कि जो हमारा मंडे का दिन गुजरा है, उस दिन हमने ये देखा कि जी पहला दिन 9 बजे बच्चे स्कूल जा रहे थे। ट्रैफिक में भी हमने देखा कि थोड़ा सा मामूल से हटकर ट्रैफिक नजर आया, क्योंकि डेफिनेटली छुट्टियों के औकात चेंज हो गए। ज़ाहिर सुबह की टाइमिंग्स चेंज हुई हैं, तो वापसी की टाइमिंग भी बच्चों की चेंज हो गई। जिनकी 12 बजे छुट्टी होती थी उनकी 1 बजे हो रही है, जिनकी 1 बजे होती थी उनकी 2 बजे हो रही है। तो इस तरह से जो थोड़ा सा असर है ना वो ट्रैफिक पर भी आ गया। और कराची में मौसम जैसे जैसे हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है ना, जब यहाँ पर ठंड ज्यादा पड़ती है तो स्कूल खुल जाते हैं, और जब ठंड कम होती है तो स्कूल बंद हो जाते हैं। ऐसा ही है, नजर आ रहा होता है। लेकिन ऐसे में अगर आज की हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज, क्योंकि जब मंडे का दिन था और पहला दिन गुजरा है, तो आपको पता है सबसे अच्छी चीज तो मुझे लगी कि सिंध हुकूमत का ये फैसला बड़ा अच्छा नजर आया कि उन्होंने जो डेट्स हैं, जो टाइम्स में उन्होंने रिलीज ये बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको बताएं सर्दी के हवाले से, तो भाई कराची में शदीद सर्द मौसम की लपेट में है। कम से कम पारा 6 डिग्री तक चला गया था। और सुबह के औकात कार में तो हमने देखा कि 4 तक भी आ गया था। तो बड़ी जबरदस्त सर्दी का मौसम है। और अगर ये माइनस में चले जाएगा तो सोचे हमारा कराची शहर कैसे लगेगा। सोशल मीडिया पे हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ जो है ना वो वीडियोस शहर कराची की वायरल हो रही हैं, जिसमें वो दिखा रहे हैं अक्सर जब यहाँ से हम कभी ऐसे होता है, कभी लेट नाइट अगर शिफ्ट लगी और हम जब रात को वापस जा रहे हो तो हमने देखा है अक्सर जो है ना शॉप्स के बाहर लोग आग जला के बैठे होते हैं और वो साथ साथ चाय पी रहे होते हैं, सूप पी रहे होते हैं, तो बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं सर्दी को। और हम शॉल हाँ ऐसा ही है, तो हम भी कोशिश करते हैं ऐसे में मौसम एंजॉय करने की जो है ना वो लेनी शुरू कर दी है। शहर कायद के हवाले से बता रहे हैं आपको, शहर कायद में अब देख रहे हैं कि जी शदीद सर्द की लपेट में है। दर्जा हरारत भी 6 डिग्री तक पहुंच चुका है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क और रात में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ये तो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट है, लेकिन एक रिपोर्ट जो हम तक पहुंची थी जिसके बारे में मैंने कहा था कि गैर मुसद्दिका है, लेकिन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसा भी सुनने में आया कि जी फरवरी के महीने तक मौसम इसी तरीके से कराची का बिल्कुल इतनी ठंड रहेगी कि नॉर्मल होगी, लेकिन गर्मी की शिद्दत पे कमी आ जाएगी। तो ये लेकिन ये कि हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है रमजान। हम रमजान की वजह से ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मौसम उस दौरान अच्छा हो जाएगा तो रोजे जो है वो अच्छे गुजर जाएंगे। ऐसा ही है। दूसरी जानिब बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि शहर में मजमूई तौर पर कम से कम दर्जा हरारत 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गुज़िश्ता रात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे कम दर्जा हरारत जिना टर्मिनल पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, गुलिस्तान जौहर और शारे फैसल पर कम से कम 9, माड़ीपुर में 10, बिन कासिम पर 10.5, जबकि महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि शहर में चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 44% बताया गया है। भाई अब ये जो सर्दी का मौसम आ गया है ना, इसमें हम तो ये बोलेंगे कि सूप जरूर एंजॉय करें। और मेरे ख्याल से तो सी फूड्स का भी सी फूड्स का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, प्रॉन्स हो गए, इस तरह से जो भी आप सी फूड आपको पसंद है वो खाएं, लेकिन साथ साथ जो है ना अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, ओढ़ के पहन के रखें ताकि सर्दी से बच सके। एग्जैक्टली, घर से बाहर ज्यादा ना जाने दें, तो मैं बोलूंगा कि जी कपल चले जाएं या बड़े बड़े चले जाएं, बच्चों को लेकर ना जाएं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सर्दी अभी, और साथ ही साथ एहतियाती तदाबीर भी जो है ना वो आप अपनाते रहें, क्योंकि ये मौसम ऐसा है क्योंकि बहुत जल्दी बीमार भी हो जाते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के वायरस होते हैं और बच्चे बुखार नजले के एक दफा अगर वो मुब्तला हो जाए तो फिर थोड़ा उसको जो है रिकवर करने में टाइम लग जाता है। ऐसा तो है, लेकिन ऐसे में एक और चीज अब हम बताना चाहेंगे अपने तमाम नाजरीन को भी कि भाई वो जो एक सिलसिला होता है ना कि जब इस तरह सर्दियां आनी शुरू हो जाती हैं, लोग ट्रेंड के चक्कर में जो है ना वो कहते हैं ना कि हीटर्स जो होते हैं वो मार्केट्स में महंगे हो जाते हैं।
तो भाई या तो उससे खरीद रहे हैं तो खरीद लें पहले से। अब वो होता है ना कि अचानक से सर्दी पड़ी है, ज़्यादा शॉर्टेज भी हो जाती है, और फिर हमारे माशाल्लाह जो दुकानदार हजरात हैं वो भी जो है ना अपने कमीशन के चक्कर में चीज़ों को महंगा कर देते हैं। तो भाई लोगों की सेहत का भी ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें कि भाई वाकई सर्दी अगर बढ़ रही है तो इससे नेकियां ही मिलेंगी। अच्छा जी, दूसरे जानिब हम बढ़ेंगे और अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मरी वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। शहर कराची में अब लगता है बर्फबारी का समा जो है ना शुरू हो जाएगा। कराची के लोग अब इंजॉय करने लगे हैं ठंड को, बिल्कुल जो एक असल वाली जो ठंड है ना, अब वो ठंड कराची में अब मरी से ज्यादा ठंड इस साल पड़ रही है। तो आप लोग भी इंजॉय करें, मरी जाने की जरूरत नहीं, इस दफा कराची में ही छुट्टियां मना लें। लेकिन आपको एक और चीज हम बताएंगे कि आज का दिन क्योंकि ट्यूसडे है और जनवरी का हर सेकंड ट्यूसडे एक दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और उस दिन का बनाने का मकसद ये होता है कि लोग मनफी सरगर्मियां जो हैं वो उसके साथ जो है ना वो समझ लें कि छोड़ते हुए एक मस्बत पहलू को उजागर भी करें, साथ में अपनी सोच समझ बूझ और लोगों से मिलने के रवैये को दुरुस्त करें। ऐसे में लोग इंतखाब करते हैं आज के दिन के हवाले से कि जी ट्यूसडे का दिन पूरी दुनिया में नेशनली मनाया जा रहा होता है ट्रैवलिंग डे। ट्रैवलिंग डे मतलब ये कि जरा प्लानिंग कर लें कुछ भी। मिसाल के तौर पे नया साल शुरू हो चुका है, सेकंड वीक में आप ये डिसाइड करते हैं कि जी कौन सा ऐसे ही पूरे साल में महीना है जब आपको छुट्टियां मिल जाएंगी तो भाई क्या क्या प्लान करने हैं, कहाँ जाना है, कि कौन से मुल्क को विजिट करना है या कौन सी ऐसी जगह है जो आपने अभी तक विजिट नहीं की है। तो ये तमाम तो सूरत हाल है जो कि हम देखते हैं। कभी आप बताएं, आपने इस तरह को भी ट्रैवल किया, विजिट का मतलब सोचा कि जी मैं इस साल यहाँ जाऊंगा और आपने टिक मार्क ऐसा नहीं है, मतलब प्लानिंग तो नहीं, अचानक से एक प्लान बन गया फौरन से और फिर बस बैग पैक किया और निकल गए। तो अचानक से ही प्लान बनता है। हाँ एग्जैक्टली, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर कहीं जाना हो ना तो अचानक से प्लान बन जाता है और फिर अचानक से बस बैग पैक किए और निकल गए, बस इस तरह से होता है। लेकिन हमारे पास जो है ना साल में मैं कहती हूँ मुख्तार एक बार जो ना अपनी ट्रिप जरूर प्लान करनी चाहिए कि आप एक साल में एक ट्रिप बाहर का या अपने ही मुल्क के किसी भी दूर दराज इलाके का, जैसे लोग नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं गर्मियों में, तो इस तरह से आप दूसरे कंट्रीज भी जा सकते हैं। साल में एक प्लान किया करें ट्रिप के, अपनी फैमिली के साथ अच्छा जो है ना टाइम स्पेंड कर सके। बिल्कुल ऐसा ही। और आपको पता है इससे सबसे ज्यादा जहनी नशोनुमा होती है, क्योंकि जब आप दूसरे लोगों से, आपको पता है हम तो अपनी सराउंडिंग में चेंज हो जाती है ना, हम तो अपनी सराउंडिंग में लोगों से मिलते हैं तो वही सबका एटमॉस्फेयर भी है, सब उसी तरह सोच रहे समझ रहे, वही लिमिटेड एक अपनी सर्कल में रहते हुए तमाम चीजों को पूरा करते हैं। लेकिन जब आप अपने इलाके से या अपनी सराउंडिंग से निकल के किसी बिल्कुल आउटसाइड जाते हैं तो वहां सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी थॉट्स एक्सचेंज होती हैं। तो उससे बड़ा फायदा होता है कभी कभी कुछ बहुत पॉजिटिव चीजें जो है ना आप लेके फिर वापस आते हैं। तो भाई इस दिन को भरपूर तरीके से मनाना भी चाहिए। और इस दिन को मनाने के हवाले से कुछ डिटेल्स भी सामने, क्या डिटेल्स है कुछ बताएंगे हमें? डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं, मैं नाज़रीन के साथ शेयर कर देती हूँ। और वो ये है कि इस बेहतरीन सफ़र की ख़रीदारी में हमारी मदद करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा टूल्स और वसाइल मौजूद हैं। हम किसी तरह सफ़र करने का इंतखाब किस तरह से करते हैं, हमारी रिहाइश, हम जहाँ आराम करते हैं, तफरी करते हैं, मोबाइल और वर्चुअल वैसे ही बन चुका है, आप लोगों को पता ही। चाहे हम हफ्ते के आखिर में छुट्टी का मंसूबा बना रहे हों या अपनी ख्वाबदीदा तातीलात, हम सिर्फ चंद क्लिक्स में ख़रीदारी और मुआजना मनसूबाबंदी सब कुछ बुक कर सकते हैं। यानी कि आप एक क्लिक पे आपके पास हर चीज़ मौजूद वो तो है। लेकिन देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये नजर आती है फराह कि जब हम इस तरह इरादा कर लें ना पहले से कि हमें सब कुछ करना है, तो फिर हम शॉल्स भी, अब जारी अगर फीमेल्स की बात करूं तो शॉल्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, सैंडल्स हो गए, आपकी कॉस्मेटिक्स हो गई, सर्दियों के हवाले से सारी चीजें हो गई, आप प्लान कर रहे होते हैं। अगर आपके साथ बच्चे वगैरह मौजूद तो फिर उनकी पूरी शॉपिंग। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है सर्दियों से पहले ना खरीदारी शुरू हो जाती है कि हमने लोशंस लाने, हमने ड्राई फ्रूट्स लेकर आने, सारी चीजें ला के पहले से रख लें कि ठंड आ रही है तो ठंड में इस तरह की चीजों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हमने हर साल देखा कि हमें कराची में ना ऐसा सरप्राइज मिलता था कि सर्दी होती नहीं, लेकिन हम तैयारी फिर भी करते हैं कि जाते जाते सर्दी यहाँ से होती हुई जाएगी तो हम एंजॉय कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बताया जाता है कि इस तरह की चीजें जो है वो लोगों से जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में इन खूबसूरत जगहों पर अगर आप जाते हैं या रहना पसंद भी करते हैं तो वहाँ का जो माहौल होता है वो आपको अट्रैक्ट करता है और आपकी जो एक सोच होती है वो मुख्तलिफ तरीके से काम करना शुरू कर देती है। और ऐसे में लोगों के साथ मिलनसारी का जो मामलात हैं वो, और इसके साथ साथ दूसरी जानिब हम देख रहे होते हैं कि जी अगर हम कहते हैं ना कि जी एक दूसरे से मिलने के बाद एक एहसास ये वाला भी पैदा होता है कि जी वाकई में हमें कुछ आगे बढ़ना है। कभी ऐसा होता है ना हम किसी शख्स से मिलते हैं, उसकी गुफ्तगू से हमें ऐसा लगता है यार कितना मोटिवेटेड बंदा है, इससे तो हमें बड़ी मोटिवेशन हमें मिल रही है। तो ऐसा भी होता है। ऐसे ही है बिल्कुल। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो हमारी जिंदगियों पर या हमारी शख्सियत पर जो है वो बहुत गहरा असर छोड़ जाते हैं और हम उनकी बातों से बहुत ज्यादा मुतासिर भी होते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी जिंदगी में भी कुछ उस तरह की जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करें ताकि हमें अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद मिल सके। चलें जी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे। जैसे कि हम ये देखते हैं खाने पीने की तो बात होती है, इसी तरीके से हमने देखा कि जी सर्दियों का मौसम है तो बहुत सारी
चीजें चली। अच्छा, सर्दियों का मौसम और ऐसे मौसम के अंदर थोड़ी सी मौसीकी भी हो जाए तो कैसा लगे? हाँ, ये तो है। सर्द रातों अच्छा में हल्का सा मतलब सर्द रात हो और दिन हो, हल्का रात हो, फुल्का सा लेकिन म्यूजिक म्यूजिक चल थोड़ा सा। रहा हो, और अगर हमारे जो पाकिस्तानी एक सिंगर हैं जिनका एक गाना है दिसंबर, भीगा भीगा सा ही भीगा दिसंबर भी, है। अब तो हाँ। दिसंबर चला गया, जनवरी लेकिन एक फरवरी आ बात कह चुका रही हूँ, है। सर्द दिसंबर और वो जी। सर्द जा रहे, तो उस हिसाब से जो ना वो एक जहन पे नक्श हुआ हुआ है ना, वो तो ऐसा ही है, बिल्कुल इसी ऐसा वजह ही है। से। अब हम मौसीकी के बारे से बात करें। अब मौसीकी सुनी तो जाती है, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, मतलब चखते हैं, उसका जायका महसूस भी करते हैं, और ऐसा हो गया है हकीकत में। अगर हम बताना चाहें, आपको भी बताएंगे अभी इस वक्त कि जी किस तरीके से आप मौसीकी का जायका चख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। कभी आपने बहुत महसूस हैरान किया? कुन बात है, मैंने महसूस कभी नहीं किया, सिर्फ सुना ही है। जी। और वो जब आप एक होता है ना मूड थोड़ा सा आपका चेंज हो रहा हो, कभी आप खुश हो बहुत तो आप उस तरह के गाने सुनते हैं, कभी दुखी हो तो उस तरह के अच्छा, गाने मैं अगर सुनते इसको हैं। बताऊं ना, हम लोग इस हाँ। तरह भी करते थे कि कभी कभी आप देखें कि आप कुछ खाते पीते हैं और उस खाने पीने के साथ आप जो म्यूजिक सुन रहे होते हैं उसको एंजॉय भी कर रहे एंजॉय होते हैं। कर रहे होते तो हैं, वो एग्जैक्टली। म्यूजिक को एंजॉय करते हुए जो चीज खा रहे होते हैं उसका जायका आपको बिल्कुल अपने सॉन्ग्स की तरह जो आप सुन रहे हैं उस तरह लगता है। बिल्कुल। लेकिन अब जो एक बताएंगे आपको कि जी बड़े स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि एक चमचे नुमा लॉलीपॉप नुमा कोई चीज है, तो इसके बारे में आपको बता दें कि जी मौसीकी का जायका कैसा होता है, अब ये जानना मुमकिन हो चुका है। अभी बताइएगा क्या कैसे मुमकिन हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आपने कभी सोचा कि मौसीकी का जायका कैसा हो सकता है या क्या हो सकता है? अगर हाँ, तो आप ये अब ये जानना मुमकिन है, या यूं कह लें कि किसी हद तक मुमकिन भी है। जी हाँ, वाकई लॉलीपॉप स्टार नामी डिवाइस आपके दांतों के जरिए मौसीकी प्ले करती है। एक कंपनी ने लॉस वेगस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो के मौके पर अनोखी डिवाइस पेश की है। $9 का ये लॉलीपॉप है, कंडक्शन को इस्तेमाल करके मौसीकी को अंदरूनी कान में बजाती है, जबकि मीठा खाने का शौक भी पूरा हो जाता है। क्या बात है भाई। लेवर्टिक ब्रांड ने इसे तैयार किया, हर एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी लॉलीपॉप खत्म होने पर मौसीकी भी थम जाती है। क्या बात है, मतलब जिस तरीके से आइसक्रीम खाते हाँ, जाएं और इस तरीके से ऐसे ही लॉलीपॉप है। जो है वो आप उसको उसका मजा भी लेते जाएं और इसके साथ साथ जो है वो म्यूजिक जो है वो आपके कानों में सुनाई देता रहेगा। अच्छा, फिर इसमें देखें ना कलर्स के साथ जो है ना वो मौसीकी को दिया गया है कि आपने ब्लूबेरी, अगर ब्लूबेरी फ्लेवर आप ले रहे हैं हाँ। तो उसका जो म्यूजिक है ना वो एकॉन का होगा। क्या बात है, मतलब अच्छी चीज ये है ना, हम ये भी देखते हैं कलर्स का कितना ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर व्हाइट Flavours कलर है के तो हिसाब से, हाँ हमारे जी। दिमागों में जो है ना व्हाइट कलर से कुछ सूथिंग सा म्यूजिक आ जाता है। रेड कलर होगा तो हमें लगेगा कि जी कुछ रोमांटिक सा सॉन्ग हो रहा अच्छा, और होगा। उसके बाद जो आप अगर कोई ऐसी लॉलीपॉप है जो आड़ू, अगर आड़ू हम इंग्लिश में कहते हैं पीच, पीच। अगर आप का फ्लेवर है तो उसमें आप आइस स्पाइस के गाने सुनेंगे, मतलब फ्लेवर भी, सिंगर भी, और फिर क्या गाना। बात है भाई, जबरदस्त। अच्छा, नई नई तकलीफें जो है ना वो हमें नजर आ रही हैं, और ऐसे में भाई बड़ी जबरदस्त सी बात है। पहले जमाने में अगर देखें तो ये चीजें लोग सोच भी नहीं सकती कि मतलब अगर लोग ये सोच रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, खास करके जिस तरीके से हम ये देख रहे होते हैं ना कि किस तरीके से मौसीकी को सुन रहे हैं या जो मौसीकी सुन रहे हैं उसको किस तरह महसूस करें, लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि जी अब आने वाले वक्तों में भी जो है ना ये तमाम तर चीजें हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। और वहीं अब जो है ना, अब हम बताएंगे आपको जिस तरह क्रिएटिविटी की बात हो रही है, जिस तरह हमने मौसीकी की बात की, वहीं हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरी जानिब अब कोरोना का टाइम आया, कोरोना के बाद हमने देखा कि जी खवातीन बा इख्तियार होने लगी, खवातीन ने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दी, छोटे छोटे काम करने लग गए, बड़े बड़े काम करने लग बैठे गए। लड़कियां जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने लगी हैं। और इन्फ्लुएंसर्स की अगर हम बात करें तो उनका अब आज के दौर में बहुत ज्यादा रुझान बढ़ गया है, और लड़कियां जो है वो अपने ख्वाबों को वो इस तरह से पूरा कर रही हैं जिनको घर से निकलने की इजाजत नहीं है, या जिनके और भी बहुत सारे मसाइल हैं, शौक में भी कर रहे होते हैं, तो वो घर बैठे भी अपना बिजनेस चला सकती हैं, शुरू कर सकती अच्छा, हैं। एक और चीज जो है ना, जो ऑनलाइन बिजनेस की आप बात कर रही हैं, आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम हो गया या दूसरे जो एक्टिव ऐसे सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशंस हैं, एग्जैक्टली, या टिकटॉक हो गई जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो फॉलोअर्स आपके बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में और बिजनेस का ऐसे रुझान भी में बढ़ने लगा यहाँ पर लोगों ये का। बात भी मैं ऐड करना चाहूंगी मुफ्तार, ऐसे में यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट का बहुत मुस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय उसके गलत इस्तेमाल करने के वो इससे अपनी अच्छा, अर्निंग हमारी भी कर रहे स्क्रीन हैं। पे जो है ना वो एक आप देखेंगे कि बुके नजर आ रहे हैं, बड़े बहुत खूबसूरत से बुके हैं, हाँ। और इस बुके के हवाले से भी हम जो है ना बात करेंगे। लेकिन डेफिनेटली जो बुके जो है वो तैयार किए गए हैं, एक खातून है जो तैयार करती हैं, इनका इंस्टाग्राम का पेज भी है, खास करके वेल एंड ग्रेस के नाम से। आप ये किस तरीके से बनाती हैं, इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और बल्कि आज हमारी मेहमान भी जो है वो मदिया ज़ीशान है, और स्टूडियो में वो हमारे
साथ मौजूद भी होंगी। तो हम यहाँ पे अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अपने मेहमान से आपको जरूर मुलाकाएंगे और उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे कैसे उन्होंने अपनी जर्नी शुरू किया। तो वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। जी वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और इस वक्त हमने ये भी देखा कि स्टूडियो में हमारी गेस्ट भी आ चुके और ऐसे में फराह जो है बड़ा हमें देख रही थी, कहने लगी कि ये जो गिफ्ट सा आया है समझ नहीं आ रहा था क्या है, और हम अभी स्क्रीन पर भी देख रहे थे कि इसी तरह की गिफ्ट कुछ हमने जैसे जाने से पहले भी बताया था अपने नाज़रीन को कि हम ट्रेंड की बात कर रहे थे और हम खवातीन की विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में और हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में और सबका समय। और ऐसे में हम चाहते हैं कि जी मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जो है ना वो हम दो तो करते रहते हैं आपके साथ बातचीत, लेकिन ऐसे में मदिया से जो है ना हम बात करेंगे। मदिया सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में आपको। और जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जी विमेन एम्पावरमेंट पे लोग काम कर रहे हैं, अब कोरोना के टाइम से अब तक हम ये देख रहे हैं कि जी बड़े अच्छे तरीके से ऑनलाइन लोगों ने काम शुरू किया। आपने ये वाला प्रोफेशन क्यों शुरू किया या क्या इसके पीछे थीम थी, कोई लॉजिक है, क्या है, जरा हमें भी बताएं। बिल्कुल, लॉजिक ऐसी नहीं है, बस मैं एक हाउस वाइफ हूँ माशाल्लाह। और बीइंग एन हाउस वाइफ मुझे बहुत शौक था कुछ अपना डेकोरेशन तो खवातीन करती हैं, डेकोरेशन भी करने का भी था और थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करने का भी था, लेकिन बीइंग एन हाउस वाइफ बहुत मुश्किल होता है इंसान के लिए घर और हर चीज़ मैनेज करना। फिर जब बिजनेस की बात है कि करूं क्या स्टार्ट करूं, तो मुझे ज़रा हिजाब का शौक है क्योंकि हिजाब मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है माशाल्लाह। और मैं यही चाहती थी कि मतलब ये एक ज़रूरत ना बने लेकिन एक कॉन्फिडेंट और ब्यूटीफुल चॉइस बने लड़कियों की, लेडीज़ की। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा हिजाब का ही स्टार्ट किया, थोड़ा सा दुपट्टे हिजाब एक्सेसरीज का स्टार्ट किया था। जबरदस्त, चले ये तो बहुत अच्छा है। दूसरी जानिब देखें अगर फराह की कितनी अच्छी बात है ना कि हिजाब की बात हो रही है, खवातीन जो कि हिजाब लेती है अक्सर में देखा कि जी पहले कलरफुल या इस तरह के हम देखते थे कि कोई चीजें नजर नहीं आ रही। पहले हमारे पास ट्रेंड जो आप जिससे देखें सोशल मीडिया का दौर है, लड़कियों को अब बहुत नॉलेज आ गई है इन चीजों के बारे में। पहले हमारे पास हिजाब में इतने कलर्स नहीं होते थे, सिलेक्टिव एक दो कलर्स होते थे, लेकिन अब वैरायटी आ गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वैरायटी के अलावा भी पहले ना इस चीज को एनहांस नहीं किया जाता था। मतलब इग्नोरेंस रहती थी हिजाब्स की। अगर कभी मैं मतलब हिजाबी में अगर बाहर जाती थी तो मैं अगर कोई मतलब एलिगेंट गिफ्ट या कोई ऐसा कहते हैं ना गिफ्ट वर्दी कोई मॉडेस्ट चीज में अगर लेने की कोशिश करती थी तो मुझे नहीं मिलती थी। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा कंप्लीट एक छोटा सा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा। अब तो हम देखें ना, अब जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है तो हम गिफ्ट के तौर पे भी लोगों को दे देते हैं। ज्यादातर मेरे पास हिजाब से हटके ना मेरे पास ये गिफ्ट एक चीज बड़ी अच्छी है और ये बुकेस बनवाए जाते हैं। अब जो फ्लावर्स की बात कर रही थी ना, आप देखिए फ्लावर्स बुके तो हमें तो कहाँ मिलते हैं, ये फ्लावर्स सिलसिले तो हमारे साथ है ही नहीं ना, अब हम क्या कर सकते हैं। लेकिन फ्लावर्स की फॉर्म में अगर आपको गिफ्ट भी मिल जाए। अच्छा, पहले फ्लावर्स आते थे, फिर फ्लावर्स के बाद देखा छोटे छोटे गिफ्ट्स वगैरह लोगों ने लगाने शुरू कर दिए, चॉकलेट्स, फिर उसके बाद छोटे छोटे से बॉक्सेस बना के ना। अब तो जैसे घर में लोगों को इतना मतलब शऊर आ गया है कि अब वो छोटे छोटे बॉक्सेस घर में भी बना लेते हैं लोग। उसमें चॉकलेट्स रख दी या उसमें इस तरह की क्लिप्स रख दी या छोटा एक बुकेट नुमा जैसे आपने बनाया हुआ है, इसी तरह की। लेकिन चॉकलेट्स खा ली जाती हैं, चॉकलेट तो आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक चीज है। हमारे जो प्रोड्यूसर है ना, हम उनसे ये भी कहेंगे कि स्क्रीन पे हमें वो भी दिखाएं जो इन्होंने दूसरा आइटम तैयार किए। उसमें हमने देखा ना कि एक हार्ट शेप में बॉक्स बना हुआ है, उसमें भी जो है ना वो हमने देखा कि जी स्कार्फ मौजूद हैं। इसी तरीके से स्कार्फ के साथ साथ कुछ मैग्नेट भी मौजूद था। वो क्या चीज है, वो क्या थीम है भाई, उसके बारे में बताइए। मतलब जैसे एक हिजाब का बुके, 2 हिजाब, 3 हिजाब, जितना आप अपने बजट के हिसाब से ऐड करवाना चाहें। उसके बाद एक्सेसरीज हैं, मैग्नेट्स वगैरह होते हैं, जैसे मैंने यहाँ यूज किया है यहाँ पे सर, तो यहाँ मैग्नेट्स लगाने के होते हैं। मतलब कंप्लीट एक्सेसरीज आपके पास, मतलब कंप्लीट एक्सेसरीज है। ठीक है, अब तो सिलसिला लेकिन ये है ना कि चले आपके पास इतनी सारी वैरायटी मौजूद है, आप कोई कांटेक्ट करना चाहते हो तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे, ये बताइए। आप अपना बताएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेरे पास, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पे हूँ मैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेरे स्क्रीन पे चल रहा होगा तो आप काइंडली वो नोट कर लीजिए। अच्छा, उसका जो नाम आपने रखा है वो आपने रखा है वेल एंड ग्रेस के नाम से। इसका क्या थीम क्या है इसके पीछे? इसके पीछे की स्टोरी बताएं हमें। स्टोरी यही है कि वेल मीन्स कि आपकी एक चादर है, आपका एक मॉडेस्टी है, और ग्रेस है कि आप ग्रेसफुल मॉडेस्ट नजर आए। बस ये मेरा एक थीम है कि मतलब कॉन्फिडेंटली बंदा इस चीज को मतलब ऑन करे कि अगर जो भी लड़की हिजाब पहन रही है तो वो अपने को स्पेशल फील करे। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी हिजाबी लड़कियां हैं, एंड कॉन्फिडेंट फील करे वो उसको पहनने के बाद। कॉन्फिडेंस देखिए तब आता है जब इंसान मतलब अपने आप को मॉडेस्ट समझ लें कि स्पेशल फील करता है। आप
हर हिजाबी के लिए मैं चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी उम्र की लेडीज हो, उनके लिए स्पेशल फील कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या बात है भाई। और ये हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से फरा कि लोग दौर आगे बढ़ते जा रहा है, लोग ऑनलाइन, हम तो सिर्फ कहते थे ना कि जी लोग चीजें खरीद भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं स्कैम भी बड़े सामने आते हैं। मैं तो ऑनलाइन चीजों को पढ़ना, जो सच्ची बात है, 2-3 बार मैंने भी ऑर्डर किया कुछ चीजें, तो ये होता है कि शायद वो चीज आएगी या वो चाइना वाली चीज आएगी। लेकिन आज जो हमारे पास मेहमान मौजूद है और जिस तरीके से हमने देखा ना कि जी खास करके जो बुके सामने नजर आ रहे हैं, इससे नजर आ रहा है कि जी वाकई में इस तरह की चीजें तैयार भी की जाती हैं। बनाया इतना खूबसूरत है, वो अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसी के साथ जो है ना एक और चीज है कि जहां खवातीन की एम्पावरमेंट की बात आती है, या हम ये देख रहे होते हैं कि जी खवातीन के अंदर अब ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है कि जी उन्होंने आगे बढ़ना है, या उन्होंने जो है वो अपनी मतलब आपके तहत सारे काम आगे करने। आपको कभी डीलिंग करते हुए कस्टमर से कभी कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि जी एक्सचेंज ज्यादा करवा रहा हो आपसे चीजें, या उसको पसंद नहीं आया हो? क्योंकि इस तरह हमने देखा है कि बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे आते हैं जो कि रिपीट होते जाते हैं या रिप्लेस करते चले जाते हैं, कभी ऐसा तो नहीं हुआ? जी नहीं, ऐसा मुझे मसला नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको भी मतलब ये चीज जाती है वो मतलब माशाल्लाह उनको पसंद ही आती है। अच्छा, थोड़ा सा मसला ये आता है कि आउट ऑफ सिटी नेशन वाइड जो है ना, ये बुकेस डिलीवर होना ज़रा मसला होता है, क्योंकि ये इनको हम कोरियर करते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो लोग काफ़ी डिसहार्ट हो जाते हैं। मुझसे कोरियर्स आती हैं काफ़ी बुकेस के बारे में, तो मैं वो वहाँ डिलीवर इतनी आसानी से कर नहीं पाती हूँ। मतलब इन कराची, मतलब जहाँ ज़ाहिर है यहाँ पे इजीली डिलीवर हो जाती हैं चीज़ें, बॉक्सेस चले जाते हैं मेरे नेशन वाइड। आप जितने मतलब जो अच्छा, पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान के साथ आप बाहर भी भेज रही हैं? नहीं, अभी बाहर स्टार्ट नहीं करा, नेशन वाइड है। जबरदस्त। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अब इस तरह की चीज़ जो सिलेक्टिव, क्या ये सिलेक्टिव लोगों के लिए है, या जैसे कोई त्यौहार होता है तो कौन से ऐसे त्यौहार हैं जिसपे आपसे लोग ज्यादा डिमांड करते हैं कि हमें ये चीज़ दें, गिफ्ट बना? ये वैसे ऑल सीजन है मुझे लगता है, लेकिन अभी जैसे ईद पे और रमज़ान में ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है, लेकिन ये ऑल सीजन होता है। किसी की बर्थडेज हैं, किसी के कोई मतलब किसी भी किस्म की कोई ओकेजन है। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आपने बहुत खूबसूरत सा एक बुके टाइप बनाया हुआ है, इसमें फ्लावर्स भी लगे हुए, वाइट रोजेस हैं, तो आपको इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम दरकार होता है एक बुके? अभी इसमें एक, अगर हम जैसे आप कह रही हैं कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से 2 हिजाब, 3 हिजाब, 4 हिजाब, तो उसमें आपको कितना टाइम लग जाता है पूरा एक बुके बनाने में? बस थोड़ा थीम के ऊपर होता है। अगर ईजी थीम है, अगर मेरे माइंड में है थीम, तो वो जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन अगर जैसा तो मुझे सोचना है कि हाँ मुझे किस पर्सनालिटी के हिसाब से तैयार, या अगर कस्टमर कोई कहे कि चॉइस या उस हिसाब से चॉइस बता दे, ठीक है। या फिर अक्सर मेरे पास जैसे मुझे पिक्चर दिखा दी जाती है कि हमें इस तरह करे। अब मेरे पास कोई ट्यूटोरियल नहीं होता उस वक्त कि मुझे किस तरह रेडी करना है, तो फिर मुझे ये कि थोड़ा सा आप जब करने बैठते हो 2 दफा खराब होगा, फिर ये कि थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा ही बन जाता है। आप हमारे नाज़रीन को दिखाइए ये बुके के, ये किस तरह आपसे कस्टमाइज किया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, कलर बहुत खूबसूरत सी बो बनी हुई और इसके ऊपर आप बो देखें, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन आप देखें, ग्रे, व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, तो कलर थीम जो है ये आपके पास आइडिया खुद से आता है या क्या, मतलब कोई किसी को देखा है क्या? कलर स्कीम ये सारे मेरे होते हैं। अगर कोई कहता है कि हमें ब्लूज पे जाना है, हमें पिंक्स में जाना है, न्यूड में जाना है, तो फिर उसके हिसाब से रैपिंग को मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि आप लोग आप खुद जैसे, क्योंकि उन्होंने कुछ देखे हुए मेरे बुकेज वगैरह, तो मेरा ख्याल है हम इसको यहाँ सेंटर में रख लेते हैं ताकि हमारे नाज़रीन जो है वो अच्छे से देख सके। चले मैं दिखा देते हैं नाज़रीन को कि ये क्या है। बस अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैं लेके जाऊंगी, आपके लिए लेकर आई हूँ, जो है ना लेकर भी ये मैं लेकर आपके लिए मैं लेके जाऊंगी अपने घर, भूल जाओ कोई नहीं लेके जाएगा। अच्छा, एक और चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये देख रहे हैं कि जी कोई भी त्यौहार के लिए बात हो रही है, अगर देखिए अब हम देखते हैं कि जी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, कवाली नाइट्स अलग हो रही होती है, हम देखते हैं कि जी मेहंदी के फंक्शंस अलग हो रहे होते हैं, तो जो कलर कॉम्बिनेशन थीम्स होती है उसमें भी मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें गिफ्ट के तौर पे दी। अब तो आप देखें ना, जैसे शादियों में लड़कियां गिफ्ट के तौर पे भी वेडिंग्स में, ये तो मैंने सिर्फ एक का बनाया, वो इससे बड़े हिजाब बुके बनते हैं, 2 हिजाब, 4 हिजाब के, वो काफी बड़ा होता है, बड़ा प्रेजेंटेबल होता है। और आपने जो खुद पहना हुआ है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सना भाई, ये बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला है, लेकिन बात वही है कि हमारे नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी अगर आप हिजाब भी करते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप अच्छे तरीके से किस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं, किस तरीके से और आपके हर ड्रेस के साथ मैच हो जाएगा, हर ड्रेस के साथ आपके मैच, ऐसे ही है बिल्कुल। लड़कियां हिजाब, और वो इतना खूबसूरत लग रहा होता है, जैसे लड़कियां हर हिजाब के साथ मैच, हर ड्रेस के साथ नहीं है, उनको हर ड्रेस के साथ अपना अलग आउटफिट
चाहिए होता है, लेकिन ये कि आप मैचिंग के तौर पे जो एक थीम है ना, या खवातीन की जो अपनी साइकी उसको समझने के लिए तो मुझे लगता है टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा, मुख्तसर सा होता है। और डेफिनेटली हम कहेंगे कि जी हम आपको खुशामदीद तो किया, लेकिन उसके साथ साथ डेफिनेट आप जो है वो खास करके अपने कारोबार को लेकर चल रही, तो हमारी और मेट्रो वन न्यूज़ की जो पूरी टीम है उनकी जानिब से जो है ना खास करके बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह आपके इस कारोबार को आगे लेके चले, आमीन जी। और क्या बता रहे हैं भाई इसके अलावा? और क्या? अच्छा जी भाई, बहुत सारे सवालात ऐसे भी हैं जो कि पूछे जा रहे होते हैं, और हमारे नाज़रीन जो देख रहे होते हैं वो भी कुछ सवालात कर रहे होते हैं, और अगर फीडबैक की बात करें उसमें भी बड़े सवालात आ रहे होते हैं, तो अब भी सवालात कुछ ना कुछ घूम फिर के आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि देखिए हमारे पास हिजाब, जैसे हम बात कर रहे थे मैचिंग ड्रेसेस के हवाले से ना, तो हम अब अबायों का भी बहुत अच्छा एक ट्रेंड चल गया है, और उसमें कलरफुल अबाया, पहले सिर्फ ब्लैक होता था, व्हाइट होता, अब उसमें कलरफुल आ गए। तो आपके पास इस तरह की डिमांड्स आती होंगी कि हमारे पास इतने अबाए हैं तो इतनी मैचिंग की या कलर कॉन्ट्रास्ट में? बिल्कुल, ये तो मैं बाकायदा जो है मेरे पास बॉक्सेस तैयार होते हैं 5 हिजाब 6 हिजाब्स के मतलब अबाए के मैचिंग के ड्रेसेस के, चाहे फॉर्मल हो, कैजुअल हो, सेमी फॉर्मल्स हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर तरह की वैरायटी रखी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, ये जो फ्लावर्स आपने इसमें लगाए हुए हैं, ये अगर हम इसमें से हिजाब निकाल लें तो ये फ्लावर हम वैसे इस्तेमाल में भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल, जो हिजाब नहीं करते वो अपने बालों में लगाए, नहीं तो आपने वॉसेस में लगाए। ऐसा ही है ना, मैं अपने रूम में लगा हर चीज मतलब यूजफुल है, पिक्चर निकाल के मैं मुख्तार को भेजूंगी। क्या बात है भाई, सारी आप चीजें आप लोग की हैं तो आप लोग इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक और चीज जरूरी है कि जहाँ स्कार्फ की बात आ रही है, तो क्या हिजाब के लिए जो आपने बुर्खा जिसे हम कहते हैं, तो क्या वो भी आप उसके कॉम्बिनेशन भी बताती हैं, या वो भी आपके पास मौजूद होते डिजाइन जो कि आप? मेरे पास अबाई नहीं होते, लेकिन मैं इसके जो मैचिंग्स है ना वो बता सकती हूं, या आप अपनी सजेशन दे सकती हैं लोगों को कि आप इस पे ये कलर, ये जैसे अक्सर मेरे पास खवातीन आती हैं कि ये हमें नॉर्मल कैजुअल में पहनना है या फॉर्मल में पहनना है, तो मैं उस तरीके की मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह डिपेंड कर लेती है मुझ पर, तो थोड़ा बहुत सजेशंस भी मांग लेती है ना, कि जाहिर है एक से दो खवातीन हो जाती है तो एक दूसरे की सपोर्ट में या अब जब दो खवातीन बैठी मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर यही कहेंगे कि जिस तरीके से खवातीन अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम देखें, हम टिकटॉक पे भी देख रहे हैं, तो अब लोग कारोबार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर आप भी चाहते हैं कि जो ऑनलाइन आपने अच्छे से अच्छा जो है वो कुछ करना है, तो आप सबसे पहले देख लें कि जो वो तस्वीर असली है नकली है, AI तो कोई तैयार नहीं किया, उनके आप जो है ना क्या कहते हैं व्यूज पढ़ लें, या जो भी लोगों ने रिव्यूज जो होते हैं वो पढ़ लें। ये बात है, एक्चुअली मैंने जब ये 6 मंथ्स पहले शुरू किया था ना, तो ये मतलब ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल था उस वक्त, लोगों को बताना कि मतलब ये ऑथेंटिक है, सब कुछ है, तो काफी लोग कंफ्यूज होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कंसिस्टेंसी रही, मैं काम करती रही, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं करा, मैंने कहा नहीं भले मेरे पास नहीं आते। यही आइडिया कैसे आया कि सिर्फ एक, या तो आप बीइंग हिजाब, जैसे आप खुद भी हिजाब लेती हैं आप, और आपको ये आइडिया कैसे आया कि यार ये चीज मैं घर बैठे इजीली कर सकती हूँ, और इसको इतना खूबसूरत आपने कस्टमाइज किया, तो ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया? अच्छा, एक और सवाल मेरे पास और भी है। अब खवातीन सोच तो लेती है मुझे ये करना है, मैंने बिल्डिंग बनानी, मैंने ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन फिर रुकावटें आती हैं, फैमिली जो होती है ना वो बड़ा मैटर है। वो कहती है कि सपोर्ट सिस्टम आपका कैसा रहा, ये भी मेरे घर में मेरी फैमिली की सबसे बड़ी सपोर्ट थी, चाहे मेरे हस्बैंड हो, मेरे बच्चे हो, चाहे मेरे इन-लॉज हो, सबकी बहुत सपोर्ट थी। इसकी वजह से ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बहुत हेल्पफुल रहे। शुरू से जाहिर है जब इंसान बिल्डअप करता है कोई भी बिजनेस, तो देखिए बहुत प्रॉब्लम्स आती है जब तक एक टीम वर्क ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, सेटल होने में टाइम लगता है, और ये है कि बस ट्रस्ट बिल्डअप करने में मुझे काफी टाइम लगा लोगों का, लेकिन जब वो आए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है, 100% कस्टमर। ये बहुत अच्छी चीज है, और सबसे अच्छी चीज अगर किसी आपने देखना फीडबैक जिस तरह हम कहते हैं, इसी तरीके से अगर आपने ये देखना है कि जी आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, अगर वो दोबारा आपको ऑर्डर करे, तो ऐसा होगा कि रिपीट में ऑर्डर्स आपके पास आए हो? आते हैं, रिपीट में काफी ऑर्डर्स आते हैं, बिल्कुल भी है, और इसके साथ साथ आप जो है ऑर्डर भी आते हैं, और जैसे ऑनलाइन घर बैठे खवातीन अक्सर मुझे पिक्चर्स भेज देती हैं और कलर्स बता देती हैं कि इस तरह के हिजाब हमें आप सेंड कर दें। अच्छा, जैसे अभी आप डिलीवरी की बात कर रही थी, नेशन वाइड आप डिलीवर कर रही हैं, तो आपके पास ऐसे भी ज़ाहिर सोशल मीडिया पे तो दुनिया समझ लें कि जुड़ चुकी है हमारे साथ, तो आपसे बाहर से भी कहीं से आपके पास ऑर्डर्स आते होंगे? ऑर्डर्स आते हैं, क्यूरीज बहुत आती हैं ऑर्डर, जाहिर सी बात है मैं अभी प्रोसीड नहीं करा, मैंने इंटरनेशनल इंशाल्लाह अगर
फ्यूचर में मैं कर भी लूंगी, इसमें कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, एक आइडिया और भी मेरे पास आ रहा है, जब हम देखते हैं कि उम्रा और हज करके लोग आ रहे होते हैं तो उनके लिए कितना अच्छा गिफ्ट है ये। ऐसा ये तो है बिल्कुल ऐसा ही उम्रा पे हज मतलब बिल्कुल आप ये गिफ्ट उनको प्रेजेंट कर सकती हैं। और कैसी कहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है, स्पेशली घर में दावत होती है या कुछ भी होता है, तो जैसे लेडीज आती हैं, चाहे आपके घर मिलाद हो या कुछ भी हो, तो आप वन हिजाब बुके प्रेजेंट कर सकती हैं हर लेडी को इजी। बहुत से अच्छे मतलब इसका यूटिलाइज हो सकता है। जबरदस्त भाई, बिल्कुल। अब क्योंकि और जो हिजाब नहीं करती है वो स्टॉल के तौर पे एग्जैक्टली वो आप गले में डाल लीजिए, आप गले में डालना है, सही है। क्या बात है भाई। अच्छा, इसका मतलब ये आप मुझे बताना किस किस तरह वेयर कर सकते हैं, सिर्फ सर पे हम गले में डाल सकते हैं, गले में डाल मैं सामने नाज़रीन हमारे देखने जरा उनको तो बताएं क्या क्या तरीके का हो सकता है। लड़कियों आजकल ना मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना लड़कियों को ये बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको किस तरह से ट्यूटोरियल्स कितनी वीडियोस आ रही होती हैं, ट्यूटोरियल्स में बोलते हैं स्कार्फ ऐसे बांधने ऐसे मफलर बांधने, फिर ये क्यों होता है? वो डिफरेंट स्टाइल्स बता रहे होते हैं, वो डिफरेंट आपको वेरिएशंस बता रहे होते हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं, वरना आप वेस्टर्न ड्रेसेस हैं, ईस्टर्न ड्रेसेस हैं, किसी तरह भी आप कैरी कर सकते हैं। आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह चीज को कैरी कर रहे हैं। ये चीज जबरदस्त है। और हमें देखें ना इस्लामिक वैल्यूज जो हमारी हैं, अगर हम उसको भी देखें तो डेफिनेटली हिजाब हमारा जो है वो एक हिस्सा है, और ऐसे में अगर उसको एक अच्छे तरीके से ज़ेबतन किया जाए और उसके बाद उसमें मुख्तलिफ कलर्स को ऐड कर दिया जाए तो ये भी बड़ा अच्छा है। एक जिंदा दिली का हम समझते हैं कि जी इसको इस्लाम के तौर पे इसको मजबूरी ना समझा जाए। मैं कहती हूँ इसको ये बहुत अच्छी बात और इसको आप कॉन्फिडेंट तरीके से इसको आप वैल्यू करें, इसको तभी मतलब ऐसे ही है। हम जो लड़कियां सर पे जो हिजाब नहीं लेती हैं, या बहुत सी ऐसी होती है कि कभी कभी बच्चियां बहुत छोटी होती हैं, उनको शौक होता है तो वो ऐसे गले में भी डाल लेती हैं। जैसे हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मी का दुपट्टा लेके हम ऐसे गले में डाल लिया, तो आप इसको भी ऐसे गले में डाल सकते हैं। आजकल जीन्स टी शर्ट पे लड़कियां गले में डाल लेती हैं, तो ये तो एक अच्छी चीज है, हम वैसे भी पहन सकते हैं। आप भी 2-4 ऑर्डर रख लें लेकर ताकि चलो जी, बिल्कुल आप भी चाहते तो आप भी जरूर ऑर्डर कीजिएगा। और हम शुक्रिया भी अदा करेंगे बदिया का कि वो हमारे स्टूडियो आई हैं और उन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और अपनी खास करके इतने बड़ी फन से पूरी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको वो बता भी रही हैं, तो भाई बड़ा जबरदस्त है। और इसी तरीके से खवातीन बढ़ते चले जाएं, मैदान में काम करते चले जाएं, छक्के चौके लगाते चले जाएं, ऐसा ही। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स भी कह रहे हैं कि वक्त ब्रेक का हो गया, हमें ब्रेक में जाना है, ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, ब्रेक का टाइम हमारे पास हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइव। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी हम खवातीन के हवाले से बात कर रहे थे, और जैसे कि आपने देखा कि जी शो में बड़ी जबरदस्त तरीके से ये भी हमारे पास एक बड़ा जबरदस्त सा गिफ्ट है। चलें, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे स्टोरी की जानिब और वहाँ हम आपको बताएंगे खवातीन के हवाले से, जहाँ पे यूक्रेन की एक टेनिस स्टार हैं जो कि खास करके मैदान में आई और उन्होंने जो है वो खास करके बड़ा जज्बाती हालात, अपने मुल्क के हालात को बयान किया है, यूक्रेन की कंडीशन के हवाले से बात की है। आपको बताएंगे कि यूक्रेन की मारूफ टेनिस स्टार हैं मार्ता कोस्तियोन, और ब्रिस्बेन में ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल के बाद अपने मुल्क के हालात बयान करते हुए वो जज्बाती हो गई। खवातीन तो वैसे भी जज्बाती होती हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखिए इस वक्त मुल्क यूक्रेन की जो सूरत हाल है उससे हम सबको ही पता है, वाकिफ है हम। तो ऐसे में वो बता रही थी कि वहाँ पर बिजली का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम है, वहाँ पे जंग की सूरत हाल है, और वहाँ पे उनके घर में वहाँ पर मनफी पारा जो है ना वो डिग्री सर्दी रहती है, बिल्कुल 20 डिग्री के करीब वहाँ पर मनफी सर्दी का मौसम है। और ऐसे में बिजली ना होना, यानी कि घर में हीटर की सहूलत मौजूद ना होना। और उन्होंने बताया कि मेरी बहन 3-3 कंबल जो है वो ओढ़ के सोती है, उसके बावजूद भी सर्दी की जो शिद्दत है वो कम नहीं हो पाती है। तो इस बात को बताते हुए वो जज्बाती हो गई थी। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। और डेफिनेटली देखें ना, जज्बाती अगर वो हो भी रही हैं तो हम अगर देखें तो जज्बाती वो क्यों हो रही हैं, डेफिनेटली जब इस तरह की कंडीशन होगी, अपने मुल्क के हालात ऐसे होंगे, और इंडिविजुअली वो खुद एक इतनी बड़ी टेनिस स्टार होने के बावजूद वही तमाम चीज़ों को फेस कर रही है। या चलें, अगर हो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो लोगों का दुख बांटने के लिए उनको बता रही हूँ, लोगों तक पहुँचा रही हूँ कि भाई अब हमारे मुल्क में जो लोग हैं वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये कि इतना सॉफ्ट हार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की इंसानियत की खिदमत करें, इंसानों के काम है। अगर आप नहीं भी आ सकते तो एटलीस्ट आप अपनी जुबान से लोगों तक वो बात जरूर पहुंचाएं कि लोग मुश्किलात में, तो ये चीज बड़ी जरूरी है। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास है, और नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे हम। वर्ल्ड कप के हवाले से बात हो रही है भाई। अब हम ये देख रहे हैं कि जी रमजान, अब रमजान के बाद हम देखेंगे जी ईद, और ईद के बाद हम देखेंगे PSL का बुखार शुरू हो जाएगा। करेंगे उससे पहले हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की जो सीरीज
होने वाली हैं उनके मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए हैं। T20 वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान स्क्वाड की हतमी मुशावरत रवा हफ्ते होगी। जराये के मुताबिक हेड कोच माइक हैसन और दौरा श्रीलंका के इख्तिताम पर लाहौर पहुंच गए। बिल्कुल ऐसा ही है, बताया जा रहा है कि जी कौमी T20 स्क्वाड के अरकान श्रीलंका में सीरीज खेलने के बाद आज वतन वापस पहुंच रहे हैं। वहीं इन्होंने ये भी बताया है, जराये ने बताया, मशावरत मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी से स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया जाएगा। PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तिदाई नाम ICC को भिजवा रखे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि जराये ने बताया कि भाई कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे। उनमें जो नाम आ रहे हैं उसमें कप्तान बताया जा रहे हैं कि जी सलमान अली आगा, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, शादाब खान, बाबर आजम, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान और अबरार अहमद शामिल है। आपका प्लेयर कौन सा भाई जिसको आप कहती हैं हाँ वाकई में ये प्लेयर मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है? मुझे पर्सनली जो है ना बाबर आजम पसंद है। मुझे उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छा जो है ना वो खेलते हैं। ठीक, तो अच्छा स्ट्रेटजी जो है ना उनकी बड़ी अच्छी होती है। जब कैप्टनसी उनको दी जाती है ना तो फिर हम वहां देखते हैं कभी-कभी देखिए वो जो है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, कभी उसमें कोई ग्राउंड जो है ना मैच देखिए खेल के मैदान में अनप्रेडिक्टेबल है ना, हां अनप्रेडिक्टेबल है, जीत कभी भी कुछ भी हो हार भी है। अब ये है ना कि हमारे यहाँ जो शायकीन क्रिकेटर्स है ना उनका बड़ा बैड सीन होता है, हार गए तो वो इतना दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि वो कहते हैं जी हम तो खेल की हद तक रखना चाहिए। और ऐसा ही है हमारे यहाँ थोड़ा जो है ना वो जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं जब क्रिकेट की बात आ जाती है। हवाले से शाहीन आफरीदी के हवाले से बताया जा रहा है नसीम शाह, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, ख्वाजा नाफे के नाम भी मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल हैं, जबकि अब्दुल समद, मोहम्मद वसीम जूनियर और उस्मान तारिक बताया जा रहा है कि रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल किए जाएंगे। तो भाई वर्ल्ड कप होने वाला है या होने के लिए अब जब जा रहा है तो भाई हमारी भी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात है करते हैं आप लोग जीत कर आएंगे। वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के लिए होगा। 2025 का साल भी बड़ा जबरदस्त रहा। 2026 जब हम देख रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शुरुआत कुछ अच्छा ही होगा। नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास है और मेरे ख्याल से अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम जाएंगे और वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जिस तरीके से रोज़ाना हम बता रहे होते हैं कि जी ख़ास करके एक स्टोरी सास बहू झगड़े, ये सारी बातें हम कर रहे होते हैं और अक्सर बेशतर सास बहू की बात करते हैं मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने मतलब बताने की कोशिश की कि सास और बहू के झगड़े भी होते हैं, मोहब्बत भी उतनी ही होती है, लेकिन ऐसे में जो है ना जब क्रिटिसाइज लोग जो है ना ड्रामों पे करते हैं और अब जब ये लोग जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं तो क्रिटिसाइज जब करने के साथ साथ लोग जो है ना कोशिश कर रहे होते हैं कि जी पर्सनली भी अटैक करना शुरू कर देना। अब ऐसे में कुछ लोग जो है वो अपने किसी ड्रामे को हिट करने के लिए कोई भी मौका छोड़ देते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया वो सोशल मीडिया के ऊपर हैशटैग लगा के शुरू हो जाती है। सबीना आपा जो है वो बहुत सीनियर अदाकारा है पाकिस्तान की और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने काम से जो है ना अपना नाम बनाया है और हमें आज भी हम जब इनके ड्रामे देखते हैं, इनकी अदाकारी देखते हैं तो वो एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई ड्रामा नहीं, हकीकत में कोई हमारे सामने खड़ा है, वो बात कर रहा है, हम बिल्कुल ऐसा लगता है हम सामने से उनको देख रहे हैं। तो पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा है समीना अहमद, जिन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स पर नशर किए जाने वाले सास बहू के मौज़ूआत पर बनने वाले ड्रामों की हिमायत कर दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में के दौरान समीना अहमद ने कहा कि बहुत लोग हमें कहते हैं कि और तनकीद भी करते हैं कि ये क्या ड्रामे बनाए जाते हैं, सास बहू की मौजू पर क्यों इतने ड्रामे बनाए जाते हैं। तो ये उस बात की उन्होंने जो है वो तस्दीक कहा कि भाई लोग ज्यादातर कौन होते हैं ये बात करने वाले, या ये मर्द होते हैं जो तनकीद करते हैं और ये लोग तो ड्रामे देखते भी नहीं है लेकिन फिर भी कह रहे होते हैं कि खवातीन के मसाइल पर क्यों ड्रामे बनाए जा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ड्रामे अभी भी आ रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें सबक कबर का एक ड्रामा बड़ा मशहूर चल रहा है जो कि अच्छा समीना आपा का सबसे दो जो है ना बहुत अच्छे ड्रामे हमने देखे थे, बेबी बाजी जिसके 2 सीजन आए थे, उसमें उन्होंने एक सास का किरदार अदा और वो बहुत अच्छी सास का किरदार उन्होंने हमेशा जो हमारे माशरे में एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट किया जाता है सासों के हवाले से, पुप्पो के हवाले से, तो समीना आपा ने जो किरदार किया था वो बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव सास का किरदार अदा किया। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी मुताबिद ऐसे ड्रामे अब भी बनाए जाते हैं और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के ड्रामे तो इतने मशहूर हैं कि आपके पड़ोसी ममालिक हो या बल्कि दूसरे मुल्कों में डब होके जाते हैं। बाकायदा तौर पे श्रीलंका के कितने हमारे हम देखते हैं कि जी अदाकाराएं हैं जो पाकिस्तान आके काम करने की ख्वाहिश रखती हैं। टर्की की बात करें तो वहाँ ड्रामा सीरीज तो हम वहाँ के देख रहे होते हैं, वो डब करके बाकायदा तौर पे हमारे ड्रामे नशर कर रहे होते हैं। इंडियन एक्टर्स भी बड़े गुजरे हुए वक्तों में उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामों में काम किया। हम सारा खान की बात करें जो कि बहुत मशहूर इंडिया की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने हमारे यहाँ पाकिस्तान में काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा
उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बताई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो ड्रामे बनते हैं ना, उन्होंने कहा वहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है, एक तो प्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा होता है। उन्होंने भी बताया कि लोग वक्त की पाबंदी बहुत करते हैं। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में वक्त की पाबंदी नहीं है, अगर एक ड्रामा अगर 6 महीने में तैयार होना है तो उस ड्रामे को सालों लग जाते हैं तैयार होने में। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो ड्रामा बनता है, अगर उसे 2 वीक्स या 3 वीक्स के लिए अगर कोई टेलीफिल्म है, और आपको पता है बहुत सारे ड्रामे ऐसे भी होते हैं जो कि हमारी रियल लाइफ से भी रिलेट कर रहे होते हैं ना। अगर हम बात करें कुछ गुज़श्ता कुछ दिनों पहले हमने ड्रामा देखा था फहद मुस्तफा का, कभी मैं कभी तुम, तो उसमें भी उनकी जो स्टोरी थी ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिस तरह से वो स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए, तो कुछ स्टोरीज ऐसी होती है जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जो है ना हम बात करेंगे चाय के हवाले से, और चाय के हवाले से बहुत सारी बातचीत की जा रही थी। ऐसे में जो अभी बात की गई है ना वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो जहाँ पे हम कह रहे थे कि जी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में कॉफी तो हम एंजॉय करते हैं, कॉफी तो रात में एंजॉय करता है बंदा, आज जो ना चाय ठंडी करवा दी, चाय बस आज ठंडी हो गई। और सुबह सुबह वैसे ही ठंड का मौसम है तो ऐसे में तो चाय, लेकिन हम दोबारा मंगवा लेंगे, बल्कि अपने हमारे जो निसार भाई बोलेंगे, निसार भाई रोजाना का जादू लगाएंगे और उसके बाद जो है हम देखेंगे बड़े जबरदस्त तरीके से। आज के पैकेज का मौजू चाय है, और चाय ठंडी क्यों हो जाती है। हर ऑफिस में एक चाय माफिया होता है जिसको काम से ज्यादा चाय की फिक्र होती है। ये तो भाई, ये तो है। ये आज का पैकेज निसार भाई के लिए हम नाम कर देते हैं, लेकिन चाय की जो शायरी है वो सोहेल इब्राहिम ने की है। क्या क्या की है शायरी में, जरा वो भी आप मुलाहिजा फरमाइए। कराची में एक ऐसा मसला सामने आया है जो ना बिजली का है ना गैस का, लेकिन हर घर का है। थोड़ी सी पत्ती, थोड़ी सी चीनी, इसमें दूध डाल के कोई पिला दे मुझे चाय अच्छे। चाय बनाते वक्त सब कुछ ठीक होता है, पत्ती भी, दूध भी, चीनी भी, लेकिन जैसे ही पहला घूंट लेने लगे चाय ठंडी और मसले दोबारा गर्म हो जाते हैं। जब मेरा मूड खराब होता है तो मुझे सिर्फ चाय चाहिए। तुम्हें चाय कब नहीं चाहिए होती है? आखिर चाय में वो ताकत क्यों नहीं जो मसलों में होती है। कोई चाय नहीं पी रहा, मेरे को चाय पीने का मन है। पीनी है? ये वो चाय है जिसके लिए घर में ऐलान होता है चाय बन रही है। पूछ रही चाय बना, चाय भी मैं बना दूंगी। आधा कप, पूरा कप, आधा कप। लेकिन जब कप हाथ में आता है तो चाय कहती है अब मैं वो नहीं रही जो बनाते वक्त थी। माहिरीन के मुताबिक चाय ठंडी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम चाय पीते कम और मसाइल पर गौर ज्यादा करते हैं। कभी बिजली का बिल, कभी बच्चों की फीस, कभी ऑफिस की टेंशन, और इसी दौरान चाय खामोशी से ठंडी हो जाती है। चाय पीना बंद। मैंने चाय गरम रखी, लेकिन मसले इतने गरम थे कि चाय हिम्मत हार गई। चाय का आखिरी घूंट हमेशा अफसोस के साथ पिया जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा ठंडा होता है। चाय 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 चाय। माहिरीन घरेलू अमूर के मुताबिक चाय और मसले का ताल्लुक उल्टा होता है। चाय जितनी ठंडी, मसले उतने गर्म और इंसान उतना ही थका हुआ। सुनो, जरा सामने की दुकान से दूध लेकर आओ, मेरे लिए चाय बना के पीनी है मैंने। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि चाय ठंडी हो सकती है लेकिन टेंशन कभी नहीं। अगर आपकी चाय भी बातों में ठंडी हो जाती है तो समझ जाएं आप अकेले नहीं हैं। चाय ना मिले तो मसला बनता है और मिल जाए तो मसले भूल जाया करते हैं लोग। चाय पियेंगे? नहीं? लो, पी लो चाय। पाकिस्तान में चाय का कप खाली हो सकता है, सबर का नहीं। जहाँ चाय खत्म वहीं बर्दाश्त भी खत्म। चाय पीने के बाद इंसान वो बातें भी सह लेता है जो बगैर चाय के नाकाबिले बर्दाश्त हों। चाय वो वाहिद चीज है जो रिश्तों को भी गर्म रखती है। घर हो या ऑफिस, अगर अमन चाहिए तो चाय वक्त पर पहुँचाएं। चाय ना मिले तो खबरें भी कड़वी लगती हैं। चाय ने हमें ये सिखाया है कि थोड़ा सा रुक कर भी जिंदगी बेहतर लगती है। दुनिया आगे बढ़ गई और हम चाय पर रुके हुए हैं। हर ऑफिस में एक चाय माफिया जरूर होता है जो खुद काम कम और चाय के वक्फे ज्यादा करवाता है। ये वो लोग हैं जो मीटिंग से पहले कहते हैं चाय आ जाए तो फोकस आएगा, और चाय के बाद कहते हैं
अब तो लंच का टाइम हो गया है। ऑफिस चाय माफिया की पहचान ये है कि इन्हें काम का हल नहीं, बस चाय का रास्ता मालूम होता है। ऑफिस में काम चलता हो या ना हो, चाय जरूर चलती है। जहाँ चाय खत्म, वहीं ऑफिस में काम करने वालों की एनर्जी भी खत्म। सोहेल इब्राहिम, मेट्रो वन न्यूज, कराची। चाय 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 चाय। क्या बात है भाई, चाय के जो है ना वो लश्कारे हमें नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये पैकेज ना सोहेल इब्राहिम ने मेरे लिए और स्पेशली मुख्तार के लिए बनाया, क्योंकि वो चाय माफिया जो है ना वो हम अच्छा, उन्होंने कुछ शायरी भी लिखी है। हाँ। मैं 2 अल्फाज उसके ना आपको सुन के पढ़ के भी बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने कहा कि चाय ना मिले तो खबर भी अधूरी सी लगती है, एंकर हो या शायर, सबकी कहानी चाय से चलती है। बिल्कुल ऐसे। एक कप चाय ने वो काम कर दिया जो मोटिवेशनल स्पीकर भी ना कर सका। चाय ना हो तो अल्फाज भी सो जाते हैं, कप आते ही ख्यालात जाग जाते हैं। ऐसे ही ये तो हमारी वाली बात है, कप आते ही जो है ना वो बस ख्यालात आ चाय जाते जब तक ना मिले ना हमारा दिमाग ना ऐसा लगता है जैसे हम जिंदा ही नहीं है ना, बिल्कुल ऐसा काम ही नहीं कर रहा बहुत होता। शुक्रिया सुहेल, आपने हमारे लिए बड़ा जबरदस्त पैकेज बहुत अच्छा बनाया, पैकेज और बनाया। बड़ा जबरदस्त आप शायरी भी लिखते हैं, तो भाई बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हाजिर मामूल हमारे पास इख्तिताम की जाने पर, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट।